हाय, सो मेरा नाम पंकज है और आई वर्क हियर। जॉब है, कॉलेज भी यहीं से किया है, तो यहाँ पे कुछ दोस्त है और आज मेरे कुछ दोस्त भी आए हुए हैं यहाँ पे और ऑन इनविटेशन ज़बरदस्ती। और वैसे तो कॉलेज के टाइम में मुझे ऐसा लगता था कि मैंने इनको काफ़ी कुछ सुना है, तो मैं जो आज बोलूँगा मोस्टली सुना है, और बट फिर मैंने कम कर दिया। लेकिन आज इनको कोई नहीं बचा सकता, आज फिर से दे हैव टू लिसन टू मी। तो out of all forms of tags that a person will get in a lifetime, ठीक है, so you will be a son, you will be a father, you will be a husband, and obviously for the other gender, the tags, there are some academic tags that you would get, so you will be an engineer, doctor, or whatever. To me personally, when I go, I want to carry the tag of a storyteller, and that is what, or that is who I admire to be. Okay, so this is another attempt in that direction, and every time I do any form of open mic, or when I am trying to recite something, मैं हमेशा कहता हूँ कि there is life in the words that I say. मेरे शब्दों में ही मेरी ज़िंदगी बसती है. So today if I say something, if I recite a poetry, आज मैं कुछ कह दूँगा और आप थोड़ा सा अच्छे से अगर सुन लेंगे, तो I will feel that we have lived some part of our lives together, which is a beautiful feeling. And so playing the role of a storyteller, I'll tell you a story today. A story of a boy who got admission into a college, who fell in love, and then whatever followed, it was there. तो किसी रैंडम सी इवनिंग में, किसी रैंडम सी जगह में, उसी कॉलेज में बैठे हुए एक लड़का एक लड़की, और दे आर एट अ पॉइंट इन लाइफ जहाँ पे दे आर ट्राइंग टू, द बॉय इज ट्राइंग टू, मतलब वो इतना हद तक हो चुका है कि बस अब दे नाउ इट इज सपोज टू बी एन एक्सप्रेशन ऑफ लव, वो होने ही वाला है। और एट दैट पॉइंट वो लड़का उस लड़की को क्या कहता है, ये जो कविता है मैंने उसमें वो बताने का ट्राई किया है। तो शाम के वक्त में बैठ के वो लड़का कहता है कि उस लड़की को कि कुछ तो आईने सी हो तुम, कुछ तो आईने सी हो तुम, तुम्हें देखा तो लगा कि जैसे खुद से मिला हूं। शांत नदी के पानी सा बहता था मैं, तुम्हें देखा तो लगा कि लहरों सा चला हूं। और आने वाली हर शाम बस यही पैगाम लाती है कि तू पास है फिर भी तेरी याद क्यों आती है। और जब ये बात चल रही थी तो लड़के ने देखा कि पास में शाम भी थी, तो शाम ने कहा मुझसे कि खाली हाथ आए हो, नम आंखें भरा दिल सुनाओ जो किस्सा लाए हो। तो उस लड़के ने कहा कि ठीक है सुना देंगे। और फिर कहा कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, एक कहानी है, ये शहर है, थोड़ा सा वक्त भी है, थोड़े से तुम हो थोड़े से हम हैं, पर जो तुम नहीं तो कुछ नहीं। अधूरी ही सही ये कहानी तो है, अधूरी ही सही ये कहानी तो है, इन गलियों जैसे कुछ किस्से तो है, पर जो तुमने सुना तो कुछ बात है, पर और जो नहीं सुना तो कुछ भी नहीं। तेरे गालों पर मेरे हाथों जैसी, या सड़क किनारे बैठे उन रातों जैसी, तेरे चेहरे में छुपे हुए राज जैसा, थोड़े से कल जैसा, थोड़े से आज जैसा। है ज्यादा खुशी है ना थोड़ा गम है, थोड़े बहके से तुम हो थोड़े बहके से हम हैं। और अक्सर ये ख्याल होता है दिल में कि क्या निकलेगी जिंदगी तेरी मुस्कुराहट पर। और अक्सर ये ख्याल होता है दिल में कि क्या निकलेगी जिंदगी तेरी मुस्कुराहट पर जो निकल गई तो जिंदगी है, और जो रह गई तो कुछ खास नहीं। फिर वहां पे देखा कि कुछ लोग इकट्ठा हो गए ये सब देखते हुए। तो ये जो कुछ लोग हैं ये कहते हैं कि क्यों ना तुम इजहार करो, ये आंखें जो कुछ कहती है इन शब्दों से भी बात करो, पर इन आंखों को क्या खबर। वो लड़का कहता है कि इन आंखों को क्या खबर, इन आंखों को क्या खबर कि ये दिल कहाँ रहता है। और सारे सवालों में एक सवाल कि ये लड़का जाने क्या कहता है। कैसे समझाऊं इन लोगों को कि वो लड़की सब कुछ जानती है, मेरी आंखों से, मेरी आंखों के तंग गलियारों से दिल का रास्ता पहचानती है। और ये इश्क मोहब्बत प्यार दोस्ती, क्या था, इश्क मोहब्बत प्यार दोस्ती, सब मेरी आसमान के ही तारे हैं, पर जो तुम हो तो पूरा चांद है, और तुम नहीं तो अंधेरी रात। अब बैठे बैठे कहते कहते मेरे सारे ख्यालों में
शायद उन दिनों के उजालों में या तेरे बिखरे बालों में एक सवाल ये भी है कि क्या हो तुम मेरे लिए। फाइनली इट इज़ द पॉइंट ऑफ मैनिफेस्टेशन कि एक सवाल ये भी है कि क्या हो तुम मेरे लिए। पर क्या कहूँ जो सुना नहीं और क्या लिखूँ जो पढ़ा नहीं। मेरी ये जो रातें हैं, इन बेचैन सी रातों का सुकून हो तुम, या मेरे इरादों में छुपा जुनून हो तुम। मेरे चेहरे की चमक का राज हो तुम, या शायद जो ख्वाब देखे थे कल वो आज हो तुम। ये शाम का वक्त, अभी आएगी जो चाय की प्याली, उस प्याली में घुली मिठास हो तुम। ये खोया सा दिन, ये हवाओं का शोर, इस शोर में मेरे रूह की आवाज़ हो तुम। हालांकि बात जो है वो मैं बात किसी से कहता नहीं, पर तुम जैसे देखती हो वैसे कोई मुझे देखता भी नहीं। और तेरी आंखों की इन करवटों में अधूरी अधूरी सी यादें तो है, कहीं सुनी भी क्यों ना हो, कहने को कुछ बातें तो है। पर क्या शब्दों के इन दायरों में सिमट जाएगी ये बातें मेरी। जो बिन कहे समझ ले तो दिल है मेरा, जो ना समझे तो कुछ भी नहीं, जो ना समझे तो कुछ भी नहीं। So this was what I thought the manifestation of love. When love happens, it is an emotion of a very pure nature. So often the expression of love usually is very childlike. कि आप बहुत ही सीली सी बातें करने लग जाते हो, ठीक है। It is not a literary genius. The expression of love, it's very childlike and pure. तो उस टाइम पे मुझे उस लड़की ने बोला कि you look very happy. You are smiling and all, which is not in your nature. Usually, you always have a grumpy face. So why are you smiling? So I told her that I am happy because my smile is you. I am happy these days because my smile is you. And I want you guys to notice in the next few lines that I'm going to say, I want you guys to notice a child's imagination of love. Post graduation में आके ऐसी बह की बातें कोई नहीं करता है, ठीक है, लेकिन still. So I told her that I'm happy these days because my smile is you. I'll walk till the end if every mile is you. Now I'll reach my goal. I know the chances are few, but I'll still happily walk because I know my end is you. When I look into the sky, every star is you. I will go for a battle if every war is you. I'll survive the war. I know the chances are few, but I'll still die happily because I know my victory is you. Thank you. I want to be that magic where every spell is you. I want to be that writer, the story I tell is you. And I'll win your heart over this. I know the chances are few. But look into my eyes and you'll know it is all true. Because every second I live is you, every moment I breathe is you. But when perfection happens, the world is not much acquainted to it. It is not acceptable. People say you cannot achieve perfection. I say if you achieve it, the world won't accept it. So when perfection happens, the world starts going downhill. And what is a good story without a downside, right? So when the downside started to happen, and I realized that in the hierarchy of societal standards, the alleged hierarchy in our society, me and that girl were at very different levels. And there were obvious issues because of that. There were chaos. ठीक है, तो जो हुआ था वो था हंगामा। और मैं जो सुनाने जा रहा हूँ ये मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, बट इट इज़ वेरी एप्ट टू द सिचुएशन, ठीक है। तो फिर हुआ जो हंगामा, और वो क्या था कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, ठीक है, कुमार विश्वास ने लिखा है। दिस बेसिकली मीन्स भ्रमर कोई कुमुदनी पर, इट मीन्स भंवरा, विच इज बी व्हेन इट सिट्स ऑन अ फ्लावर, ओके। तो भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा, अभी तक डूब कर सुनते थे किस्सा हम मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। जब आता है जीवन में ख्यालातों का हंगामा, ये जज्बातों हंसी रातों मुलाकातों का हंगामा, जवानी के कयामत दौर में ये सोचते हैं हम, ये हंगामे की रातें हैं या है रातों का हंगामा। So when that phase ended, and when college also ended, we finally parted ways due to some issues, ठीक है। So then I also went to Mumbai
फॉर अ जॉब. मुझे लगा आई वाज शिफ्टिंग टू मुंबई. आई डायरेक्टली शिफ्टेड टू डिप्रेशन ड्यू टू obvious reasons. And till then, I mean, I have मुझे लगता है कि that has been since last 1-1.5 साल that has been probably the worst phase of my life. ठीक है, now I think things are much better. वो जावेद अख्तर का बहुत फेमस हुआ है अभी, आई थिंक वो शेर भी है कि वो था दीवाना मर गया कब का. Right? उसका हाल तो वही जाने, अपना जख्म तो भर गया कब. ठीक है, तो वैसा वाला है. बट when your heart breaks and when your life hits a reset button, it brings a lot of things into perspectives. Ki what are your hopes and desires? What are you now trying to get out of someone who would probably come your way? ठीक है. So now me personally, I'm not looking for any extravagant love. ठीक है. I believe in love, but मुझे ऐसा नहीं है कि I want कोई true love ऐसा बहुत ज़्यादा. Now I'm seeking for comfort. I want safety. I don't want my heart to break again. ठीक है. People say कि जो बिना उम्मीदों के किया जाए वो प्यार है. उम्मीद लगा के सौदे होते हैं. मैंने बिना उम्मीदों वाला प्यार भी किया है, तो डोंट जज मी. बट नाउ आई एम गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर अ ट्रांजेक्शन. तो उस सौदे के लिए जो कुछ उम्मीदें हैं मेरी, दिस इज द नेक्स्ट एंड आई विल एंड माई पीस विद इट. सो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है. एंड ऑफन शायरी इन पोएट्री इज कनेक्टेड विद बीइंग सैड, या ऐसा कुछ दुख, ऐसा कोई जीवन में दुख है नहीं अभी ऑनेस्टली. ठीक है. सो वॉट एवर आई सी, ऑल्दो आप लोगों को लग रहा होगा काफ़ी सैड है, बट ऐसा नहीं है. इट्स वेरी हैप्पी. ठीक है. इट्स अ पोएट्री ऑफ ऑप्टिमिज्म. ठीक है. इट्स अ पोएट्री ऑफ होप. सो इसके लिए जो होप्स एंड डिज़ायर्स है वो मैंने इस कविता में लिखा है. और इस कविता का बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, विच इज़ वन ऑफ माई होप्स. और एक मेरी उम्मीद है उस सौदे के लिए कि जो तुम इस बार आओ तो रुक जाना. जो तुम इस बार आओ तो रुक जाना. मैं नहीं जानता तुम कौन हो, कहाँ हो, तो जो तुम इस बार आओ तो अपनी कहानी बताना. जो ना कह सको तो आंखों से समझाना. मैं फिर भी ना समझूं तो फिर से दोहराना. ये उम्मीदें बिक जाए ऐसी कीमत लगाना. और मैं चुकाता रहूंगा किश्ते जिंदगी भर. बस जो तुम इस बार आओ तो एक जिंदगी रुक जाना. कुछ दिनों से ठहर सी गई है ये जिंदगी. तुम आओ तो एक सैलाब बनकर. खाली वक्त और सवालों से घिरा हुआ हूं मैं. तुम आओ तो इन सवालों का जवाब बनकर आना. जो ना मिला उसी के ख्यालों में खोया रहता हूं. तुम आओ तो मेरे नुकसान का हिसाब बनकर आना. और बस सपनों से है दोस्ती नींदों के इस शहर में. बस सपनों से है दोस्ती नींदों के इस शहर में. तुम आओ तो एक नया ख्वाब बनकर आना. और कुछ खास ज़रूरत है नहीं इस दुनिया की अब मुझे. कुछ खास ज़रूरत है नहीं इस दुनिया की अब मुझे. तुम आओ तो अपनी एक नई दुनिया साथ लेके आना. बस जो तुम इस बार आओ तो जाना. हाँ, मैं भी हुआ करता था आशिक आवारा. घूमता था गलियों में बन के पागल बेचारा. लिए आंखों में अनगिनत सपने और जुनून. गुनगुनाता हर वो गीत जिसमें याद थी उस बात की मुलाकात की. पर अब वो वक्त कहाँ. जो सपने थे वो टूट गए. जो जुनून था वो बह चला. ये कह चला मुझसे कि अब पहले वाली बात कहाँ. अब जब वो शख्स ही नहीं तो मुलाकात कहाँ. हाँ, इरादे अब भी है कुछ, बट वो भी कुछ खास नहीं. आस थी जिस साथ की वो हाथ भी जो पास नहीं. ख्वाहिशें ख्वाहिशें जो रह गई इन आंखों में, उसमें एक जहान तेरा भी होगा. थोड़ी सी जमीन मेरी होगी पर थोड़ा आसमान तेरा भी होगा. तो जो तुम इस बार आओ तो जुनून बनकर आना. बेचैनी की गलियों में जो गुम है शामें मेरी. तुम आओ तो थोड़ा सुकून साथ लाना. जो मेरी हरकतों के मायने लगे तुमको शैतानी, तो तुम मेरे गाल पर हाथ रख के मुझे प्यार से समझाना. मेरी सारी गलतियों को ना समझी समझ कर बुलाना. कभी कभी अपना हाथ मेरे बालों में घुमाना. और कभी कभी कहकर भी प्यार जताना. और जो ना कह सको तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी आंखों में देख के समझ लूंगा. पर जो तुम इस बार आओ तो थोड़ा वक्त साथ बिताना. जो तुम इस बार आ जाओ तो वापस नहीं जाना. ये सफ़ेद शाही, ये सफ़ेद कागज़, ये खुली किताब है दिल मेरा. जो तुम इस बार आओ तो सिर्फ हो मेरा वो राज बनकर आना. बस जो इस बार आओ तो रुक जा. That is it.